हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्लीट फिजिक्स में पुनः वेलकम है। तो हम लोग अपना स्पेक्ट्रोस्कोपी का सीरीज चालू किए थे, जिसमें हम फर्स्ट टॉपिक में इसके बेसिक्स के बारे में पढ़े थे। ठीक है, और हम लोग उसमें स्टडी किए थे इसका प्रिंसिपल ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़े थे। फिर उसमें हम शिफ्ट के बारे में पढ़े थे, ट्रांजिशन पढ़े थे, सिग्मा पाई ऐसे ट्रांजिशन, फिर बैंड्स के बारे में पढ़े थे और लैम्बर्ट बियर लॉ पढ़े थे। आज की हमारी सेकंड टॉपिक स्टार्ट होती है ऑक्सोक्रोम से। ऑक्सोक्रोम, क्रोमोफोर्स, रेड शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट और लैम्डा मैक्स की वैल्यू टेम्परेचर पे कैसे इफेक्ट होती है, इतनी चीजों के बारे में हम स्टडी करेंगे आज। तो क्रोमोफोर्स से स्टडी किया जाएगा। ठीक है, तो क्रोमोफोर्स क्या होते हैं? किसी मॉलिक्यूल का वह पार्ट, द पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी किसी मॉलिक्यूल का वह भाग जिसके द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन होता है, उसे हम लोग बोलते हैं क्रोमोफोर्स। ठीक है, और मॉलिक्यूल का एब्जॉर्प्शन जब कर रहा है ईएमआर का, तो उससे यह नहीं मतलब है कि वो कलर दे रहा है कि नहीं, या इंपोर्ट कर रहा है कलर कि नहीं। इसका दो डिफिनेशन है। एक तो ये हो गया द पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, सिंपली एक क्रोमोफोर इज डिफाइंड एज एनी फंक्शन ग्रुप, कोई भी फंक्शन ग्रुप जो ईएमआर को एब्जॉर्ब करा रहा है मॉलिक्यूल में, उसे हम लोग बोलते हैं क्रोमोफोर्स। और एब्जॉर्ब कराने के बाद से वो कलर इंपोर्ट कर रहा है कि नहीं, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, दूसरी ये भी कह सकते हैं, इसका डिफिनेशन है कि क्रोमोफोर्स आर कोवेलेंटली बॉन्डेड मोइटी which shows characteristics absorption in UV visible region। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल या फंक्शनल ग्रुप जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स वेवलेंस शो करते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को, ऐसे फंक्शनल ग्रुप को हम लोग बोलते हैं क्रोमोफोर्स। ठीक है, अब क्रोमोफोर्स इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि नेचर ऑफ क्रोमोसोम इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट डिसाइड्स द वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन। यही डिसाइड करते हैं कि कौन से वेवलेंथ का रेडिएशन एब्जॉर्ब होगा या नहीं होगा। दूसरी बात, आयनिक कंपाउंड कभी भी यूवी को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये नोट में कर सकते हैं आप लोग, आयनिक कंपाउंड नेवर शोज एब्जॉर्प्शन इन यूवी रीजन। तो कुछ एग्जांपल है। शुरुआत में देखिए, बहुत समय पहले क्रोमोफोर्स का मतलब होता था कलर कैरियर्स। ठीक है, यानी जो कलर देते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहते थे? क्रोमोफोर्स कहते थे। यानी ऐसे कंपाउंड्स जो कलर इंपार्ट करते थे, वैसे को हम मॉडर्न बहुत पहले के रूप में ये जो डिफिनेशन है कहा जाता था कि ये क्रोमोफोर्स कहलाते हैं। लेकिन अभी डिफिनेशन क्या है कि जो ईएमआर को एब्जॉर्ब कराते हैं, वो कलर दे या ना दे वो अलग बात है, लेकिन जो ईएमआर एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जो ग्रुप मॉलिक्यूल में, उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोफोर्स। ठीक है, तो एग्जाम्पल के रूप में हम देखेंगे तो सबसे पहले नाइट्रो ग्रुप एग्जाम्पल में आएगा। नाइट्रो ग्रुप, ये NO2 जो है, एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ये। तो ये क्या करता है? येलो कलर इंपोर्ट करता है, इंपोर्ट येलो कलर। ठीक है, दूसरा एरिल कंजुगेटेड कंपाउंड एजो। ठीक है, जैसे ARN डबल ट्रिपल बॉन्ड N से सिंगल एयर, डबल बॉन्ड होगा यहाँ पर। तो ये कंपाउंड जो होते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं एजाइड्स को, इंपार्ट कलर्स टू एजाइड। तो ये होते हैं क्रोमोफोर्स। तो क्रोमोफोर्स सिंपली है किसी मॉलिक्यूल का वह भाग, वह ग्रुप जो ईएमआर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसे हम लोग कहते हैं क्रोमोफोर्स। और यह कलर इंपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उससे इसको मतलब नहीं है। दूसरी बात, कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं, आयनिक कंपाउंड यूवी रीजन में एब्जॉर्प्शन नहीं दिखाते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये हो गया क्रोमोफोर्स। अब हम लोग अगला हेडिंग देखेंगे, ऑक्सोक्रोम्स। ठीक है,
तो ऑक्सोक्रोम्स क्या होता है, विच द कंपाउंड्स या द ग्रुप विच डू नॉट देमसेल्फ शो एनी कैरेक्टरिस्टिक्स कलर, अपने कलर नहीं दिखाते हैं, बस जब किसी क्रोमोफोर्स जुड़ते हैं तो उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो ग्रुप्स विच देमसेल्फ डू नॉट शो एनी कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन इन यूवी रीजन में, इनके द्वारा कोई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जर्वेशन नहीं दिखाया जाता है 200 नैनोमीटर तक, बट व्हेन अटैच्ड टू ए गिवन क्रोमोफोर, लेकिन जब इनको क्रोमोफोर से जुड़ा जाता है तो यह इनकी एब्जॉर्प्शन यानी वेवलेंथ को बढ़ा देता है, ठीक है, इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो क्रोमोफोर्स जो होते हैं उसको, उसकी कलर की इंटेंसिटी को या एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी को कौन बढ़ाते हैं, ऑक्सोक्रोम्स, ठीक है। तो इसको आप नोट्स के रूप में हम इसको दे रहे हैं, ठीक है, नोट्स इसका ले लीजिए आप लोग। यहां से आपको क्रोमोफोर्स का नोट्स मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये आपको मिल जाएगा क्रोमोफोर्स ऑक्सोक्रोम्स का, ठीक है। अभी जो बताए हैं वही है, और एक और इसका आपको दिया जाएगा नोट्स, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। ये ग्रुप का भी नोट्स ले लीजिए, साथ में सब नोट्स एक साथ मिल जा रहा है, टेम्परेचर इफेक्ट वाला भी, चेंज इन पोजीशन, रेड शिफ्ट बर्थोक्रोमिक शिफ्ट का भी नोट्स ले लीजिए, और ये आप ले लीजिए ब्लू शिफ्ट का नोट, ठीक है। और आज जो पढ़ाना है उसका नोट्स हम एक ही साथ प्रोवाइड करा दे रहे हैं आपको, 2 शिफ्ट और बचा है, तो एक शिफ्ट का नोट्स ये हो गया, ये हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, और एक हाइपोक्रोमिक होता है, उसका भी आप लोग नोट्स लिख लीजिए, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, ये लाइन बाय लाइन आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिया जा रहा है। इतना तक आज हमारा टारगेट है पढ़ने का। तो ऑक्सोक्रोम्स क्या होते हैं, स्वयं रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं ईएमआर के एब्जॉर्प्शन के लिए, लेकिन जब किसी अन्य क्रोमोफोर्स के साथ जुड़ते हैं तो उनकी एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं, इंटेंसिटी इंक्रीज कर देते हैं, और वेवलेंथ भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सोक्रोम्स। तो इसको हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, द प्रेजेंस ऑफ सम ग्रुप विथ क्रोमोफोर्स, द प्रेजेंस ऑफ सम ग्रुप विथ क्रोमोफोर्स may change the absorption of chromophores, may change the absorption characteristics of chromophores, and changes the intensity, increases the intensity of absorption and can change the wavelength, intensity तो बढ़ाती है, wavelength को चेंज कर सकती है। तो ऐसे ग्रुप को हम लोग बोलते हैं ऑक्सोक्रोम। एग्जाम्पल देखिए इसका, OR एल्कोऑक्साइड, NH4, ठीक है, OH भी है, NH2 भी है, और भी है सब, ठीक है। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल। अब अगला हेडिंग है कि जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है। तो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर जो है ना इज गुड फॉर यूवी एब्जॉर्प्शन, कम टेम्परेचर पर यूवी रेडिएशन ज्यादा एब्जॉर्ब होता है एज कंपेयर टू हाई टेम्परेचर, ठीक है। लो टेम्परेचर इज सुटेबल फॉर यूवी विजिबल एब्जॉर्प्शन, ठीक है। लो टेम्परेचर पे हाई एब्जॉर्प्शन होता है, सिंपली सी बात है। तो अगला है हमारा चेंज इन पोजीशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड, ठीक है। तो उसमें हम लोग को पहला पढ़ना है रेड शिफ्ट, इसका नोट्स अभी हम आपको दे दिए हैं। रेड शिफ्ट को एक और नाम है बेथोक्रोमिक शिफ्ट भी बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, बेथोक्रोमिक शिफ्ट। तो ये क्या है, रेड शिफ्ट में क्या होता है कि अगर किसी ऑक्सोक्रोम के प्रेजेंस में क्रोमोफोर का एब्जॉर्प्शन या वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है हायर वेवलेंथ की ओर, तो ऐसे शिफ्ट को हम लोग बोलते हैं रेड शिफ्ट और बेथोक्रोमिक शिफ्ट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इट इज एन इफेक्ट बाय विच एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा इज शिफ्टेड टुवर्ड्स हायर वेवलेंथ। जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा है लैम्डा एक्स,
वह उसकी वेवलेंथ बढ़ जाती है या शिफ्ट कर जाती है हायर वेवलेंथ की ओर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सोक्रोम, इट इज कॉल्ड रेड शिफ्ट, ठीक है, या बेथोक्रोमिक शिफ्ट। और यही अगर किसी सॉल्वेंट के प्रेजेंस में हो रहा है तो उसे बोलते हैं हम लोग सॉल्वेटोक्रोम। उसे क्या बोलते हैं? सॉल्वेटोक्रोम। एग्जाम्पल है इसका ट्रांस एजोबेंजीन, ठीक है। तो द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सोक्रोम मे बी रिजल्ट इन द शिफ्टिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा towards higher wavelength. This effect is known as red shift or bathochromic shift. If this effect takes place in the presence of solvent, then the shift is called solvetochrome, ठीक है। उस सॉल्वेंट को हम लोग बोलते हैं solvetochrome। यह हुआ। दूसरा है ब्लू शिफ्ट। इसका उल्टा हो जाएगा, ब्लू शिफ्ट को हम लोग हिप्सोक्रोमिक भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सोक्रोम में भी डिक्रीज द वेवलेंथ या एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा जो होता है वो डिक्रीज कर देता है टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ की ओर। दैट दिस इफेक्ट इज कॉल्ड ब्लू शिफ्ट, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सोक्रोम में रिजल्ट इन द शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ। दिस शिफ्ट इज कॉल्ड ब्लू शिफ्ट और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। एग्जाम्पल के रूप में है CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसका लेमडा मैक्स है आपका 293 और CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 इसका लेमडा मैक्स है 279 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये दो शिफ्ट हो गया। तीसरा शिफ्ट है हाइपर क्रोमिक शिफ्ट। तो इन दोनों में वेवलेंथ बढ़ता, इसमें वेवलेंथ बढ़ता है, लेमडा मैक्स जो होता है वो बढ़ता है हायर वेवलेंथ की ओर। हायर इसमें लेमडा एक्स या एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा है वो शॉर्टर वेवलेंथ की ओर शिफ्ट करता है। इसमें इंटेंसिटी शिफ्ट करती है, ठीक है। इन दोनों में फर्स्ट सेकंड केस में वेवलेंथ चेंज हो रहा था, बट इन द केस ऑफ हाइपर क्रोमिक शिफ्ट एंड हाइपोक्रोमिक शिफ्ट उसमें इंटेंसिटी चेंज होती है, ठीक है। तो किसी ऑक्सोक्रोम के प्रेजेंस के कारण अगर किसी मॉलिक्यूल में या क्रोमोफोर में हमारी उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है, शिफ्ट कर रही है हायर इंटेंसिटी की ओर, तो ऐसे शिफ्ट को हम लोग बोलते हैं हाइपर क्रोमिक शिफ्ट। यानी इट इज एन इफेक्ट बाय वर्चू ऑफ विच, इस प्रभाव के कारण जो एब्सॉर्प्शन मैक्सिमा है उसकी इंटेंसिटी बढ़ती है, ठीक है। क्रोमोफोर्स की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के केस में है आपका फिनॉल, फिनॉक्साइड आयन, बेंजोक्साइड आयन। एक एग्जाम्पल देखिए, पिरिडीन, इसका ई मैक्स है 2750, यूनिट देख लीजिएगा इसका यल लीटर मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। बट इसमें अगर हम मेथाइल ग्रुप लगा देते हैं यहाँ पर तो इसकी ई मैक्स बढ़ जाती है 3560 हो जाती है, ठीक है, पाई पाई ट्रांजिशन की। तो अगला हेडिंग है हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। इन तीनों शिफ्ट को एक बार और आपको बता दिया जाए। पहला है रेड शिफ्ट। तो रेड शिफ्ट में क्या होता है? किसी ऑक्सोक्रोम के प्रेजेंस के कारण, ठीक है, क्रोमोफोर्स की जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा है उसका वेवलेंथ हायर वेवलेंथ की ओर शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो द प्रेजेंस ऑफ एन ग्रुप में इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा टुवर्ड्स द हायर वेवलेंथ इज नोन एज हाइपर बेथोक्रोमिक शिफ्ट आर रेड शिफ्ट। इसमें उल्टा होता है, इसमें एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा शिफ्ट करती है टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ। इसमें क्या होता है? इसमें वेवलेंथ नहीं शिफ्ट करता है बल्कि इंटेंसिटी इंक्रीज होती है। इसमें तीसरे केस में हाइपर क्रोमिक में। चौथा हाइपोक्रोमिक, तो उसमें क्या होगा? इंटेंसिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो ए डिक्रीज इन एब्जॉर्प्शन
इंटेंसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सब्स्टिट्यूटेंट। तो जब किसी क्रोमोफोर्स के साथ कोई सब्स्टिट्यूटेंट जुड़ा हो और सब्स्टिट्यूटेंट के जुड़ने के कारण उस क्रोमोफोर की इंटेंसिटी डिक्रीज हो गई, तो इस प्रकार के शिफ्ट को हम लोग बोलते हैं हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, यानी दिस इफेक्ट लीड्स टू डिक्रीज इन मोलर एब्जॉर्बिटी आर इंटेंसिटी। तो ये 4 टाइप के हो गए। ठीक है, अब आज इसको ग्राफ के रूप में समझा जाए। ग्राफ के रूप में बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं हम लोग। ये वेवलेंथ है एक्स एक्सिस पर और इस पे है ई मैक्स। तो अगर वेवलेंथ बढ़ रहा है, लेमडा से लिखते हैं इसको, एक्स एक्सिस है, तो अगर वेवलेंथ बढ़ रहा है तो पहला शिफ्ट होगा जिसका नाम है बेथोक्रोमिक शिफ्ट। अब वेवलेंथ डिक्रीज हो रहा है तो होगा हिप्सोक्रोमिक या रेड शिफ्ट। तो इसको हम लोग ब्लू शिफ्ट, ये रेड शिफ्ट है, ये ब्लू शिफ्ट है। ठीक है, और अगर इंटेंसिटी बढ़ रही है तो अभी तीसरा बताया गया है, तो इंटेंसिटी बढ़ रही है मतलब उसका नाम होगा हाइपरक्रोमिक। हाइपरक्रोमिक इसका मतलब होगा हाइपो, इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही तो। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर वेवलेंथ डिक्रीज हो रहा है किसी ऑक्सोक्रोम के कारण, किसी क्रोम 4 की, तो वो कहलाएगा ब्लू या हिप्सोक्रोमिक भी बोलते हैं इसे, हिप्सोक्रोमिक। और रेड को हम लोग बोलते हैं बेथोक्रोमिक। वेवलेंथ बढ़ रहा है तो बेथोक्रोमिक। इंटेंसिटी बढ़ेगी हाइपरक्रोमिक, इंटेंसिटी घटेगी हाइपोक्रोमिक। ठीक है, तो ये अपना टॉपिक था आज के लिए। अब हम लोग अगले हेडिंग में या अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे यूवी विजुअल स्पेक्ट्रा ऑफ कंजुगेटेड इंस एंड डाइंस या वुडवार्ड फिशर रूल। ठीक है, तो इस बार एक बार और हम वीडियो को रिवाइज कर दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान सुनिए। क्रोमोफोर्स क्या होते हैं? तो कोई मॉलिक्यूल है तो उसमें मॉलिक्यूल का प्रत्येक पार्ट के द्वारा ईएमआर का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, बल्कि कुछ पार्ट के द्वारा ही ईएमआर एब्जॉर्ब होगा। उसी पार्ट को हम लोग बोलेंगे क्रोमोफोर्स। जनरली क्या, क्रोमोफोर्स जो होते हैं कोवेलेंटली बॉन्डेड मोइटी ही होते हैं। ठीक है, और वो ईएमआर एब्जॉर्प्शन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो कलर इंपोर्ट करे या ना करे वो अलग बात है। ठीक है, पहले माना जाता था कि जो क्रोमोफोर्स होते हैं वो कलर इंपोर्ट करते हैं, कलर कैरियर होते हैं। तो ये हो गया क्रोमोफोर्स। ऑक्सोक्रोम्स क्या होते हैं? तो अगर कोई दूसरा ग्रुप किसी क्रोमोफोर के साथ जोड़ दिया गया, यह नहीं रिस्पॉन्सिबल है, ईएमआर को यह एब्जॉर्ब नहीं करा रहा है, लेकिन यह ईएमआर के एब्जॉर्प्शन करने के इसकी जो गुण है, इसके गुण को इंक्रीज कर रहा है। यानी ये ऑक्सोक्रोम है, यह ईएमआर को एब्जॉर्ब करा रहा है। यह ऑक्सोक्रोम नहीं, क्रोमोफोर है, ये क्रोमोफोर है और ये ईएमआर को एब्जॉर्ब करा रहा है। यह ईएमआर को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, लेकिन यह जब इसके साथ जुड़ रहा है तो इसके ईएमआर के एब्जॉर्प्शन की कैपेबिलिटी बढ़ा दे रहा है। तो ऐसे ग्रुप को हम लोग बोलते हैं ऑक्सोक्रोम्स। खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं होता ईएमआर एब्जॉर्प्शन के लिए, लेकिन उसके प्रेजेंस के कारण किसी अन्य क्रोमोफोर्स की एब्जॉर्प्शन की क्षमता बढ़ जाती है। तो इससे 4 टाइप के शिफ्ट मिलते हैं। अगर उसका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा हायर वेवलेंथ की ओर शिफ्ट कर रहा है आफ्टर एडिंग ऑक्सोक्रोम्स, देन दिस इज कॉल्ड रेड शिफ्ट। अगर लोअर वेवलेंथ की ओर शिफ्ट कर रहा है, देन दिस इज कॉल्ड ब्लू शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। अगर उसकी इंटेंसिटी बढ़ या घट रही है तब 2 टाइप के और शिफ्ट हो जाएंगे। इंटेंसिटी बढ़ रही है हाइपरक्रोमिक, इंटेंसिटी घट रही है हाइपोक्रोमिक। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगला, चूंकि हम आज ही पढ़ा सकते थे वुडवार्ड फिशर रूल, लेकिन वो अलग टॉपिक है, इसलिए उसको अगले वीडियो में या पार्ट 3 में देखा जाएगा। धन्यवाद।